नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत सिंह यादव अपने YouTube चैनल वैष्णवी क्लासेज बाई अमरजीत सर पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और आज सीटेट और डीएलएड, बीएड इन सभी से संबंधित एक ऐसी टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ जिस टॉपिक को हर वर्ष 2 क्वेश्चन सीटेट में हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, हर सभी एग्ज़ामों में 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते ही बनते हैं। और यह टॉपिक है वाइगॉस्की और वाइगॉस्की ने जो अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो इनका सिद्धांत जीन पियाजे के मानसिक विकास सिद्धांत के अर्थात संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के विरोध में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। और जीन पियाजे ने जो बताया कि जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसके बालक के जो मानसिक विकास होते हैं वैसे वैसे बालक का मानसिक विकास होता है। अर्थात इन्होंने जीन पियाजे ने बताया कि परिपक्वता जैसे जैसे बालक की मांसपेशियां वाक्यंत्र या परिपक्व होते हैं वैसे वैसे बालक में मानसिक विकास होता रहता है। और जीन पियाजे ने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा था। इन्होंने कहा कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे उसमें ज्ञान का विकास स्वतः होगा, किसी के भी सहयोग की आवश्यकता नहीं है। और इसी के संदर्भ में वाइगॉस्की ने अपना जो सिद्धांत प्रस्तुत किया और बताया, और पूर्ण रूप से जो वाइगॉस्की का सिद्धांत है यह जीन पियाजे के सिद्धांत के विरोध में दिया। और इन्होंने बताया कि बच्चे के अंदर जो या बच्चे का जो मानसिक विकास होता है या जो संज्ञानात्मक विकास होता है यह स्वतः नहीं बल्कि एक निर्धारित समाज और संस्कृति में होता है। इसी कारण जो वाइगॉस्की का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। विकास का सिद्धांत है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है तो मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, परंतु इन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसी कारण इनके संज्ञानात्मक या मानसिक विकास को सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। एक क्वेश्चन तो साधारण सा यही बन जाता है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के जनक कौन है, तो सीधे आप बताएंगे वाइगॉस्की हैं। किस और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बालक के संज्ञानात्मक अर्थात मानसिक विकास में समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया, तो सही हो जाएगा वाइगॉस्की ने बालक के मानसिक विकास में समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। फिर आगे अगर हम चलें तो इन्होंने मुख्य रूप से बालक के जो मानसिक विकास के संदर्भ में इन्होंने बताया कि बालक का जो मानसिक विकास होगा वह मुख्य रूप से एक निर्धारित समाज और संस्कृति में बड़े लोगों के साथ अंतःक्रिया, जब बच्चा यह करें कि जो बड़े लोगों के साथ जब बच्चा अंतःक्रिया करता है तब उसके अंदर बालक के अंदर जो संज्ञानात्मक या मानसिक विकास होता है। अर्थात इन्होंने बताया कि बड़े लोगों के साथ अंतःक्रिया का परिणाम संज्ञानात्मक विकास है। बड़े लोगों के साथ जब बच्चा अपने मित्र के साथ या अपने परिवार में अपने माता पिता के साथ, बड़ी भाई बहन के साथ जब विचारों का आदान प्रदान करता है तब उसके अंदर जो बालक का जो मानसिक विकास होता है। और इन्होंने बालक के मानसिक विकास में मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण बातों को उल्लेख किया, तो इन्होंने पूरे मानसिक विकास को तीन
स्तरों में विभाजित किया। पहला जो स्तर दिया नाम था उसका वास्तविक विकास स्तर, वास्तविक विकास स्तर। और दूसरा जो विकास स्तर का नाम दिया संभाव्य विकास स्तर, संभाव्य विकास स्तर। और जो तीसरे का नाम दिया समीपस्थ विकास स्तर, समीपस्थ विकास स्तर। और यहाँ पर मुख्य रूप से जो समीपस्थ विकास स्तर है इसको इंग्लिश में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा। इन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा और शॉर्ट में इसी को कहा जाता है ZPD। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक प्रश्न साधारण सा तो यहीं से आ जाता है कि ZPD का संबंध किसके सिद्धांत से है। तो याद रखिएगा ZPD का जो संबंध है यह वाइगॉस्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से है। अब यहाँ पर आते हैं वास्तविक विकास स्तर क्या है, संभाव्य विकास स्तर क्या है और समीपस्थ विकास स्तर क्या है। इन्होंने वास्तविक विकास स्तर की जो बात कहा तो वास्तविक विकास स्तर में जब एक बच्चा अपने किसी भी क्रिया को स्वतः कर लेता है, किसी के भी सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसी को इन्होंने कहा वास्तविक विकास स्तर। ऐसी वास्तविक विकास स्तर में जीन पियाजे ने मुख्य रूप से आत्मकेंद्रिता कहा कि बच्चा अपने ही विचार को सर्वोपरि मानता है, किसी के भी विचार का कोई स्थान नहीं होता है। तो वास्तविक विकास स्तर यही है कि वास्तविक विकास स्तर में बच्चा किसी भी समस्या का समाधान स्वयं करता है, किसी के भी सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। तो यह नाम याद रखिएगा वास्तविक विकास स्तर। अब यहाँ अगर बात करें दूसरे पर संभाव्य विकास स्तर, जब बालक किसी भी समस्या का समाधान बड़े लोगों के सहयोग से निर्देशन परामर्श में करता है, बड़े लोगों के सहयोग से। यहाँ पर देखें किसी समस्या का समाधान जो बड़े लोगों के सहयोग से अगर कर पा रहा हो तो ऐसे इसे ही नाम वाइगॉस्की ने संभाव्य विकास स्तर दिया था। बड़े लोगों के सहयोग से करेगा, पूर्ण रूप से सहयोग से निर्देशन परामर्श में अगर समस्या का समाधान कर रहा है तो इसे ही संभाव्य विकास स्तर। जो सबसे मुख्य है, जो सबसे अधिक बार सीटेट के में पूछा गया है, तो यह मुख्य रूप से समीपस्थ विकास स्तर, इसी को अच्छे से समझना है। समीपस्थ विकास स्तर, समीपस्थ विकास स्तर, इसी को अच्छे से समझिए। और यही इसी पर प्रश्न आते हैं इंग्लिश में, इसी को कहा गया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसी को कहा गया है। और इसमें बालक क्या करता है कि एक बालक किसी भी समस्या का समाधान एक वयस्क व्यक्ति के अस्थायी सहयोग से अगर समस्या का समाधान करता है, बस सीधे सीधे इसमें क्या कहा कि जब एक बालक समस्या का समाधान किसी वयस्क व्यक्ति के द्वारा दिए गए अस्थायी सहयोग संकेत चिन्ह के द्वारा समस्या का समाधान अगर कर लेता है तो इसी को इन्होंने संभाव्य विकास स्तर कहा है। और संभाव्य विकास स्तर में जो एक वयस्क व्यक्ति के द्वारा दिया गया संकेत या अस्थायी सहयोग या चिन्ह के द्वारा समस्या का समाधान करे तो इसी को वाइगॉस्की ने इसके फोल्डिंग कहा। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश में इसी को वाइगॉस्की ने इसके फोल्डिंग कहा। क्या नाम दिया है? इसके
फोल्डिंग, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट कई बार पूछा है। इन्होंने वाइगॉस्की ने जब एक वयस्क व्यक्ति के द्वारा एक छोटे बच्चे को अर्थात नए सीखने वाले को जब अस्थायी सहयोग प्रदान किया जाता है तो इसी को वाइगॉस्की ने इसके फोल्डिंग कहा, और इंग्लिश में इसी को कहते हैं पांड या ढांचा या अवलंबन। यह देखें, पांड या ढांचा या अवलंबन इसी को कहा गया हिंदी में कि जब एक वयस्क व्यक्ति जब किसी नौसिखिए अर्थात सीखने वाले को अस्थायी सहयोग प्रदान करता है तो वाइगॉस्की ने क्या नाम दिया है, तो वाइगॉस्की ने उसे इसके फोल्डिंग कहा है। और इसके फोल्डिंग की प्रक्रिया किस स्तर पर बनती है तो इसी को नाम दिया समीपस्थ विकास स्तर, और इसी को कहते हैं ZPD कहा गया है। अब पांड या ढांचा अवलंबन आप सामान्य देखते होंगे, एक नए बच्चे जब साइकिल सीखता है एक बच्चा, तो एक वयस्क व्यक्ति अर्थात जो पहले से साइकिल सीखा हुआ है वह मुख्य रूप से साइकिल सीखते समय उसको थोड़ा सा पकड़ करके धक्का दे देता है तो वह साइकिल आगे बढ़ाना या चलाना स्टार्ट करता है। फिर जब वह साइकिल जब गिरने होती है, जब पहुंचेगी वहां तक एक वयस्क व्यक्ति या जो सिखाने वाला था फिर जाकर के पकड़ के थोड़ा सा धक्का दे देता है। फिर 2 बार 4 बार 5 बार यह प्रक्रिया होती है, फिर वह साइकिल चलाने वाला साइकिल चलाने लगता है। तो बीच बीच में जो एक वयस्क व्यक्ति जो पकड़ा हुआ है, जो धक्का दे रहा है, वही इसके फोल्डिंग है। उदाहरण के माध्यम से हमें विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे कि जो एक कोई भी वयस्क व्यक्ति आप जैसे आप एक घर पर अच्छा उदाहरण एक यह है कि जो स्कूल में छोटे क्लासेज में जब बच्चे पढ़ते हैं तो एक बच्चे की माँ उसको ऊपर से या पेन पकड़ करके 2 बार 3 बार वह क ख ग घ या जो भी शब्द उसको लिखवाती है, 2 बार 3 बार बीच में पकड़ करके ऐसे खींचे, फिर जो बार बार जो पकड़ करके करवा रही थी फिर एक समय के बाद वह हटा देगी, जो नहीं पकड़ेगी फिर भी वह बच्चा लिख लेता है, जो लिखना या जो सीखना चाहता था सीख लेता है। तो बीच में जो एक वयस्क व्यक्ति के द्वारा जो सहयोग प्रदान किया गया इसी को पांड या ढांचा कहा गया। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वाइगॉस्की ने बालक के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए या अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए इन्होंने भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। भाषा या लैंग्वेज को महत्वपूर्ण स्थान दिया। और वाइगॉस्की ने बताया कि जब एक बालक एक व्यक्ति जब अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जब भाषा स्वयं के द्वारा बोली गई भाषा का अगर प्रयोग कर रहा है तो इसे इन्होंने प्राइवेट स्पीच नाम दिया है। प्राइवेट स्पीच यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्राइवेट स्पीच या इसी को कहा गया वैयक्तिक वार्ता। यहाँ पर जीन पियाजे और वाइगॉस्की में अंतर आपको समझ में आएगा कि प्राइवेट स्पीच या वैयक्तिक वार्ता क्या है। जीन पियाजे ने जो एक व्यक्ति स्वयं से जब बात करता है या एक बच्चा स्वयं से बात करता तो उसे ईगोसेंट्रिज्म कहा है। ईगोसेंट्रिज्म में आत्मकेंद्रिता का है। लेकिन जब वाइगॉस्की ने जब एक व्यक्ति स्वयं से बात करता है तो वाइगॉस्की ने उसे प्राइवेट स्पीच या वैयक्तिक वार्ता का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न कैसे आता कि जब एक बालक अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए स्वयं से बात करता है तो वाइगॉस्की ने उसे क्या नाम दिया, तो याद रखिएगा प्राइवेट स्पीच या वैयक्तिक वार्ता नाम दिया है। और अंतिम में यह निष्कर्ष निकाला वाइगॉस्की ने अपने सिद्धांत के द्वारा कि मुख्य रूप से बालक का संज्ञानात्मक या मानसिक विकास वैयक्तिक अंतःक्रिया या कहें कि बालक का जो मानसिक विकास है वह वैयक्तिक अंतःक्रिया का परिणाम, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन का परिणाम है, एक दूसरे से वार्ता का ही परिणाम है। और इन्होंने मुख्य रूप से अधिगम में या बालक के संज्ञानात्मक विकास में किन किन चीज़ों को महत्वपूर्ण स्थान दिया, तो इन्होंने सहयोग को महत्वपूर्ण स्थान दिया। दूसरा, इन्होंने पारस्परिक अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण स्थान दिया। पारस्परिक अंतःक्रिया
पारस्परिक अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण स्थान, इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग। इसी को पारस्परिक अंतःक्रिया को इंग्लिश में रेसिप्रोकल टीचिंग कहा गया है। रेसिप्रोकल टीचिंग यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बड़े लोगों का सहयोग, यहाँ पर देखें, बड़े लोगों का सहयोग, साथी संगी का सहयोग, इन चीज़ों को महत्वपूर्ण स्थान वाइगॉस्की ने अपने सिद्धांत में दिया। और जो यह चीज़ें हैं कि जीन पियाजे ने किसी भी बड़े व्यक्ति के सहयोग, बड़े लोगों के साथ अंतःक्रिया, साथी संगी का सहयोग को कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया। और सीधे सीधे जीन पियाजे ने निष्कर्ष दिया कि बच्चे नन्हा वैज्ञानिक हैं, अपने ज्ञान का सृजन स्वतः करते हैं, किसी भी सहयोग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वाइगॉस्की ने इन्हीं के विरोध में यह कहा कि बड़े जो बच्चे होते हैं उनमें जो ज्ञान का निर्माण स्वतः नहीं परंतु बड़े लोगों के साथ अंतःक्रिया से होता है। तो यह पूर्ण रूप से यही निष्कर्ष के रूप में अंतिम में वाइगॉस्की ने अपने सिद्धांत में निकाला और बताया कि जब भी बालक का संज्ञानात्मक विकास होगा तो बड़े लोगों के सहयोग से होगा, बड़े लोगों के साथ पारस्परिक अंतःक्रिया से होगा, बड़े लोगों के साथ बातचीत करने से, उनके द्वारा दिया गया अस्थायी सहयोग से होगा, साथी संगी के सहयोग से होगा। इतना निष्कर्ष के रूप में अपने सिद्धांत को दिया, समाज को महत्वपूर्ण स्थान दिया, संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसी कारण इनके संज्ञानात्मक विकास अर्थात मानसिक विकास को सामाजिक सांस्कृतिक विकास कहा जाता है। एक क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने बताया कि बालक का मानसिक विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है या पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम है? तो यहीं वाइगॉस्की सही हो जाएंगे। और किस मनोवैज्ञानिक ने, अब एक क्वेश्चन है कि वाइगॉस्की ने अपने सिद्धांत में किसे महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया? तो याद रखिएगा, आनुवंशिकता को, परिपक्वता को वाइगॉस्की ने अपने सिद्धांत में कोई स्थान नहीं दिया। न तो आनुवंशिकता को न दिया है, न तो परिपक्वता को कोई स्थान दिया है। सीधे सीधे इन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और यह रहा पूरा आप लोगों के बीच में वाइगॉस्की का सिद्धांत। और हमें पूरा विश्वास है कि वाइगॉस्की का सिद्धांत आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। और इससे हर साल, हर एक वर्ष 2 क्वेश्चन वाइगॉस्की से संबंधित आपके सीटेट के एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। और अच्छे से अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे तो प्रश्न कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। और एक बार पुनः आपको बता दें कि YouTube चैनल पर आपको पूरे वीडियो मिलते रहेंगे और आप इसमें अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे और लाभ लेते रहेंगे। आप सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।